हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज के लिए, जो कि अपना टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज फिर से अपन इस टॉपिक की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि अपन ने पिछले वीडियो के अंदर जहां रोका था उसी के बाद अपन अपना टॉपिक के क्वेश्चंस को आज स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, तो अपना पहला आज का क्वेश्चन है सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 11, 9 एंड 1, 2। ठीक है, ये अपना आज का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं जिसके ऊपर अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ए बी सपोज ये लाइन सेगमेंट है और ये पॉइंट है 11, 9 और ये वाला कोऑर्डिनेट है आपका 1, 2। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि ये ट्राइसेक्ट करता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्ट? सी, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर बांटना। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना। सपोज ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट को पी एक पॉइंट है जो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है सेम रेशो के अंदर या इक्वल रेशो के अंदर डिवाइड करना। तो ये सपोज 1:1 रेशो, ठीक है, इक्वल है तो 1:1 होगा, तो ये हो गया आपका बाइसेक्ट। सेम इसी तरीके से ट्राइसेक्ट होता है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। सपोज एक पॉइंट P और ये पॉइंट Q, ये AP, PQ और QB, ये 3 पार्ट हैं जो कि तीनों सेम रेशो के अंदर हैं। ठीक है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स अपन x1, y1 ले लेते हैं और ये कोऑर्डिनेट्स अपन x2, y2 ले लेते हैं। अपन को निकालना है x1, y1 वैल्यू और x2, y2 की वैल्यू। ठीक है, नाउ अगर अपना सपोज AP, PB, PQ देन QB, ये रेशो बराबर है, अपन इसको ले लेते हैं x। ठीक है, ये वैल्यू अपन ने x ले ली। अब मुझे अगर इन दोनों की वैल्यू निकालनी है PB, अगर मुझे PB का रेशो लेना है तो क्या होगा x + x, क्योंकि ये x है, ये भी x है और ये भी x है, तो ये हो गया आपका 2x। और मुझे अगर AQ का रेशो लेना है तो AQ हो जाएगा x + x देन अगेन 2x। ठीक है, ये अपन ने क्यों लिया? क्योंकि अपन को रेशो निकालना है। अब रेशो कैसे निकलेंगे? सी, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं सबसे पहले रेशो निकालते हैं। नाउ रेशो, सी, रेशो कैसे निकलेंगे? रेशो के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो अपन ने अज्यूम करा है उसको अपन उसका टोटल ले लेते हैं। AQ का रेशो, AQ पूरा जो होगा वो होगा x + x 2x और PB पूरा जो होगा वो होगा अपना 2x। ठीक है, अब अपन को लेना है रेशो। ठीक है, सबसे पहले मुझे अगर x1, y1 की वैल्यू लेनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, AP और PB, सिर्फ इतने से पार्ट लेना है। AP अपॉन PB, अपॉन क्यों लिया? क्योंकि मुझे रेशो चाहिए। रेशो किसका चाहिए? AP और PB का, क्योंकि मुझे सबसे पहले वैल्यू निकालनी है x1, y1 की। तो AP अपॉन PB, सी, AP का मतलब x, यहाँ पे अपन ने x लिया है, और PB का मतलब 2x। x कट गया तो बचा 1/2 और 1/2 का मतलब है 1:2। यानी कि अगर मैं AP निकालूंगा, यानी x1, y1 जब आप कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आपके पास रेशो होगा 1:2। ठीक है, और जब अपन Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो AQ और QB लेंगे, तो AQ अपॉन QB। AQ की वैल्यू क्या है? यहाँ से AQ अपने पास होगा, सॉरी, QB ऊपर आएगा और AQ नीचे। छोटा, जस्ट अ मिनट, AQ अपॉन QB सही है, AQ अपॉन QB। AQ का मतलब 2x और नीचे QB का मतलब x। x कट गया तो 2/1, मतलब इस कंडीशन में अपना रेशो होगा 2:1, क्योंकि AQ के अंदर अपना 2 पार्ट आ रहा है। देखो यहाँ रेशो होगा 2:1 ऊपर वाली कंडीशन में, यानी x2, y2 के लिए। अब अपन कोऑर्डिनेट्स निकालना चालू करते हैं। नाउ सबसे पहले अपन x1, y1 निकालेंगे। ठीक है, तो x1, y1 के लिए अपने पास ये वाले पॉइंट्स है, ये भी पॉइंट्स है और रेशो भी दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। x1 = इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे इंटरनल डिवीजन आपका होगा
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुटअप कर रहा हूँ। ये अब y के लिए क्या करेंगे, y1 के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुटअप करता हूँ। 1 इंटू 1 मतलब 1 प्लस 2 इंटू 11 यानी कि 22 अपॉन 1 प्लस 2 होगा यानी कि 3। और यहाँ पर y1 के लिए अपने पास आया 1 इंटू 2 यानी कि 2 और प्लस 2 इंटू 9 यानी कि 2 9 ज़ा 18 अपॉन में 1 प्लस 2 हो गया 3। तो यहाँ अपने पास x1 की वैल्यू आई 23 अपॉन 3, ये अपना पहला, और y1 की वैल्यू आई अपनी 20 अपॉन 3। ठीक है, ये अपने दो कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 और y1। अब अपन निकालते हैं x2 और y2 के कोऑर्डिनेट्स। सेम जैसे अपन ने नाउ फॉर x2 y2, ये था फॉर x1 y1। ठीक है, अब x2 y2 के लिए भी अपन वही करेंगे जो अपन ने x1 y1 के लिए करा। बस x2 y2 के लिए अपना जो रेशो है वो हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो x2 इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है इसलिए यहाँ फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहे अपन, सीधा अपन यहाँ पे सॉल्यूशन चालू करते हैं। सी 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 1 इंटू 11, 1 इंटू 11 मीन्स 11 अपॉन 1, 2 प्लस 1 विल बी 3। नाउ x2 हो गया। अब निकालेंगे y2 का मतलब 2 इंटू 2 मीन्स 4 प्लस 1 इंटू 9 मीन्स 9। यहाँ अपना नीचे 2 प्लस 1 3, तो x2 की वैल्यू आई अपनी 13 अपॉन 3 और यहाँ पर भी अपनी वैल्यू आई y2 की 13 अपॉन 3। इस केस में दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम आ गए। सो कोऑर्डिनेट्स फाइनली अपने पास आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x1 y1 आर, x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है 23/3 एंड 20/3, 23/3 एंड 20/3। एंड फॉर x2 y2 आर, x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स 13/3 एंड 13/3। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। मतलब यहाँ आपको करना क्या है, सिंपल सा, इसका सिर्फ यहाँ तक का ही कंसेप्ट है, उसके बाद में तो सीधा सॉल्यूशन है। सीधा आपको फाइनली फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुटअप करके सॉल्व करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, ट्राइसेक्ट दिया है। ट्राइसेक्ट का मतलब है अपन को इसके अंदर एक लाइन सेगमेंट लेना है जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट अपना पॉइंट है x1 y1, सेकेंड x2 y2। अपन ने सबको x ले लिया तो अपना AP PQ और QB, AP PQ और QB अपना x हो गया। PB के लिए अगर मैं रेशो निकालूंगा यहाँ से यहाँ तक तो x प्लस x 2x, और AQ के लिए अगर मैं निकालूंगा तो x प्लस x 2x। अब मुझे रेशो लेना है यहाँ से यहाँ तक, मतलब मुझे अगर x1 y1 निकालना है तो x1 y1 के लिए क्या होगा AP अपॉन PB, AP अपॉन PB रेशो आ गया 1:2। और मुझे अगर x2 y2 निकालना है तो AQ अपॉन QB, उसका रेशो आएगा 2:1। ठीक है, अपने पास रेशोज आ गए और दोनों कोऑर्डिनेट्स अपन को दे रखे हैं। सो ये इसका पूरा सॉल्यूशन, और इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अब वापस से देखते हैं यहाँ पे। सी इफ P35 divides the line segment which joins A -2 3 and B xy in the ratio 4:7 internally, then find the coordinates of the point B। आपको B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। सी लेट्स draw the diagram first, A then B and P point will be here. Ratio is 4:7 given. Now A point coordinates are -2 3 and B point के coordinates दे रखे हैं x y। ठीक है, और P point के 3 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स वाई की, यानी कि बी कोऑर्डिनेट की। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे उन क्वेश्चंस में अपन को ए और बी कोऑर्डिनेट्स पता होते थे, अपन पी के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। बट नाउ दिस टाइम दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट चेंज्ड।
P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, रेशो दे रखा है, B के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो अपना फॉर्मूला होता है वही अपना फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला। अब अपन यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं। x की वैल्यू क्या दे रखी है 3, तो यहाँ 3 रख दिया। m1 की वैल्यू 4 है और इनटू में x2 की वैल्यू कुछ भी नहीं है, x है, तो अपन x यहाँ रखते हैं प्लस 7 इंटू -2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 4 प्लस 7। यहाँ पे y की वैल्यू अपन को दे रखी है 5, देन m1 इज 4 into y2 will be y plus m2 y1 means 7 into 3 upon m1 plus m2 means 4 plus 7। सी यहाँ पर 3 into 4 plus 7 कितना हुआ 11, और यहाँ पे 4x प्लस माइनस विल बी माइनस 7 2 ज़ा 14, और यहाँ पे 5 into 4 plus 7 will be 11 and 4y plus 21। अब यहाँ पे 33 plus 14 4x, और यहाँ पर 55 minus 21 equal to 4y। 33 plus 14 will be 47 upon 4 equal to x, and here will be 34 upon 4 equal to y। okay, 34 upon 4 it can be cancelled, see 2 and 17, so your final answer or final points will be 47 upon 4। this can't be reduced, तो इसको ऐसा ही रहने दो, और यहाँ पर y is equal to 17 upon 2। ओके, ये अपना आंसर। ये हो गया आपका x की वैल्यू 47 अपॉन 4 एंड y की वैल्यू 17 अपॉन 2। सो फाइनली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर, b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, b के कोऑर्डिनेट्स होंगे 47 अपॉन 4 एंड 17 अपॉन 2। ये अपना फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो पॉइंट्स अपन को नहीं दे रखे हैं उन पॉइंट्स की जगह पर अपन को जो वैल्यू अपने को दे रखी है वो रखना है, और जो अननोन है उसको अननोन ही रहने दो। फिर सिर्फ ट्रांसफ़र करके सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू। सो आज के लिए सिर्फ इतने 2 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके अलावा और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर द टुडे, थैंक यू।